नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का दीप एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक और पाठ्य योजना। ठीक है। तो पाठ्य योजना का जो प्रकरण है वो है लाभ और हानि। लाभ हानि पर हम पाठ्य योजना बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे विद्यालय। विद्यालय, जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप कार्य कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद आएगा विषय। विषय हो जाएगा हमारा गणित। अवधि हो जाएगी 40 मिनट 45 मिनट, जो भी आपकी अवधि होगी यहाँ पर डाल देंगे। कक्षा 7वीं। जिस भी कक्षा में आप इस पाठ्य योजना को पढ़ाएंगे वो कक्षा आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसके बाद आएगा कालखंड। कौन से कालखंड में, कौन से पीरियड में आप इसको पढ़ाने वाले हैं। दिनांक। दिनांक यहाँ पर आप अपना दिनांक डाल देंगे, जो भी आपका दिनांक होगा, जिस दिनांक को आप पाठ्य योजना पढ़ाएंगे। वर्ग यानी सेक्शन, जो भी आपका सेक्शन होगा वो यहाँ पर डाल देंगे। इस प्रकार से विद्यालय, विषय, अवधि, कक्षा, कालखंड, दिनांक और वर्ग, ये आप अपने हिसाब से डाल देंगे। ठीक है। इसके बाद आएगा हमारा प्रकरण। प्रकरण होगा हमारा लाभ और हानि। ठीक है। लाभ और हानि हो गया हमारा प्रकरण। इसके बाद आएगी हेडिंग हमारी सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य हेडिंग, सामान्य उद्देश्य में पहला सामान्य उद्देश्य होगा हमारा छात्रों में तार्किक शक्ति का विकास करना। ठीक है। दूसरा होगा छात्रों में गणित के अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना। छात्रों में गणित विषय द्वारा मनन शक्ति व सोचने समझने की क्षमता का विकास करना। ठीक है। ये हो गए हमारे 3 सामान्य उद्देश्य। चौथा सामान्य उद्देश्य है हमारा छात्र दैनिक जीवन में गणित की उपयोगिता को जान पाएंगे। ठीक है। इस प्रकार से 4 हमारे सामान्य उद्देश्य हो गए। अगला होगा हमारा, अगली हेडिंग होगी हमारी विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला पॉइंट होगा हमारा छात्र लाभ हानि के बारे में जान सकेंगे। ठीक है। दूसरा होगा छात्रों को हिसाब करने में तेज बनाना। लाभ हानि अगर बच्चे सीख जाएंगे तो हिसाब करने में उन्हें आसानी होगी। ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट होगा हमारा छात्रों को लाभ हानि निकालना सिखाना, जिससे बच्चे लाभ हानि निकालना सीख जाएंगे। ठीक है। ये 3 पॉइंट हो गए हमारे विशिष्ट उद्देश्य। अगली हेडिंग होगी हमारी पूर्व ज्ञान। बच्चों को क्या कुछ आता है। तो पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे छात्र जोड़ घटाना, गुणा तथा भाग के सवाल के बारे में पूर्व ज्ञान रखते हैं। ठीक है। ये होगा, वो हो गया हमारा पूर्व ज्ञान। अगली है हेडिंग हमारी सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में लाभ हानि के सूत्र का चार्ट। लाभ हानि के सूत्र का एक हमें चार्ट चाहिए। ठीक है। अब आएगी हमारी हेडिंग प्रस्तावना। प्रस्तावना में एक तरफ हम क्रम संख्या, बीच में छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया, इस प्रकार से 3 कॉलम बना लेंगे। तो पहला प्रश्न होगा हमारा छात्रों से, छात्र यह कॉपी तुमने कितने में खरीदा। बच्चे से पूछेंगे, बच्चे यह कॉपी तुमने कितने में खरीदा। तो छात्र बताएगा 25 रुपया में। ठीक है। दूसरा प्रश्न करेंगे हम, 25 रुपये की कॉपी को 30 रुपये में बेच दिया जाए तो क्या होगा। तो बच्चे बताएंगे 5 रुपये का लाभ। यहाँ पर लाभ लिख लेना, 5 रुपये का लाभ। तीसरा प्रश्न करेंगे हम, लाभ हानि से आप क्या समझते हैं। तो बच्चे नहीं बता पाएंगे और हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। ठीक है। इस प्रकार से प्रस्तावना प्रश्न हमारे 3 हो जाएंगे। इस प्रकार से ये तीनों प्रस्तावना हमारे प्रस्तावना प्रश्न हो जाएंगे। इसके बाद हम, हमारी अगली हेडिंग होगी उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे छात्रों, आज हम लाभ हानि के सवालों का अध्ययन करेंगे। ठीक है। उद्देश्य कथन हो गया छात्रों, आज हम लाभ हानि के सवालों का अध्ययन करेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग होगी हमारी प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में एक तरफ हम लिखेंगे शिक्षण बिंदु, बीच में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। ठीक है। तो सबसे पहले हम शिक्षण बिंदु हमारा होगा क्या, लाभ। छात्रों, जब हम किसी वस्तु को लागत मूल्य से ज्यादा मूल्य में बेचते हैं तो उससे हमें लाभ प्राप्त होता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे।
यहाँ पर अगली हेडिंग होगी हमारी लाभ का सूत्र। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यहाँ पर बच्चों को हम समझा देंगे 30 माइनस 25 बराबर 5 रुपया। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है। अब अगली हेडिंग हम डालेंगे हानि। छात्रों, जब हम किसी वस्तु को लागत मूल्य से कम में बेचते हैं तो उससे हमें हानि प्राप्त होती है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो हानि का सूत्र, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 30 माइनस 25 बराबर 5 रुपया हमें हानि हो गई। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। लाभ का उदाहरण, अब हम एक एक उदाहरण के माध्यम से बच्चों को समझाएंगे। सीता ने गीता को 25 रुपया की कॉपी 30 रुपया में बेची, लाभ हुआ या हानि? तो बच्चे बताएंगे। तो हमें बताना है बच्चों को 30 माइनस 25 बराबर 5 रुपया। छात्र ध्यानपूर्वक सुन व देख रहे हैं। हानि का उदाहरण, सीता ने अपनी 10 रुपये की पेन गीता को 8 रुपये में बेची, सीता को कितने रुपये की हानि हुई? 10 माइनस 8 बराबर 2 रुपया। छात्र ध्यानपूर्वक सुन व देख रहे हैं। इस प्रकार से ये हो गई हमारी प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण को एक बार फिर से आप देख लें। यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी प्रस्तुतिकरण। तो सबसे पहले आप इस प्रकार से ऐसे ही अपनी पाठ्य योजना में लिखते जाएं। ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग होगी हमारी बोधात्मक प्रश्न। यहाँ से प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। प्रस्तुतिकरण के बाद अगली हेडिंग होगी हमारी बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में हम पहला प्रश्न लिखेंगे, 10 रुपये में खरीदी गई पेंसिल को 20 रुपया में बेचने पर कितना लाभ हुआ? ठीक है। दूसरा प्रश्न करेंगे, 200 रुपये की साइकिल को 400 रुपये में बेचने पर कितना लाभ हुआ? ठीक है। ये हो गए हमारे बोधात्मक प्रश्न। अगली जो हेडिंग होगी हमारी वो होगी श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य, जब छात्र अध्यापक बच्चों से श्यामपट्ट कार्य को अपनी कॉपी पर उतारने के लिए कहेंगे। छात्र अध्यापक बच्चों से श्यामपट्ट कार्य को अपनी कॉपी पर उतारने के लिए कहेंगे। जो भी हमने श्यामपट्ट पर लिखा है छात्र अध्यापक बच्चों से कहेगा कि अपनी कॉपी में लिख लो। ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको ये हेडिंग भी लिख लेनी है। अगली हेडिंग होगी हमारी निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य, जब बच्चे श्यामपट्ट कार्य करने लगे तब छात्र अध्यापक उनके कार्यों का निरीक्षण पूरी कक्षा में घूमकर करेगा। ठीक है। ये हो गई अगली हेडिंग हमारी निरीक्षण कार्य। अब हेडिंग होगी हमारी पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न हम एक बार फिर से दोहराएंगे प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न हम लिखेंगे, 5 रुपये की रबड़ को 8 रुपये में बेचने पर कितना लाभ हुआ? तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 8 माइनस 5 बराबर 3 रुपया। ठीक है। हल कर देंगे। अगला प्रश्न हम करेंगे, 100 रुपये की कॉपी को 80 रुपये में बेचने पर कितना लाभ हुआ? तो यहाँ पर लाभ नहीं हानि होगी। ठीक है। तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, 100 माइनस 80 बराबर 20 रुपया। ठीक है। ये हो गई हमारी पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद अगली हेडिंग हम डालेंगे पाठ्य योजना में गृह कार्य। गृह कार्य, तो गृह कार्य में हम बच्चों को 1 या 2 प्रश्न घर से करके लाने के लिए बोर्ड पर लिखेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा होगा, राम ने अपनी 100 रुपया की शर्ट को 200 में बेचा, राम को कितने रुपए का लाभ हुआ? अगला प्रश्न होगा, नीतेश ने रितेश को 5000 की साइकिल को 4000 में बेच दिया, तो नीतेश को कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ? ठीक है। ये हो गया हमारा गृह कार्य। इसके बाद यहाँ पर हम हस्ताक्षर सिग्नेचर करवा लेंगे पर्यवेक्षक यानी कि वहाँ के हेडमास्टर, और यहाँ पर आप अपने हस्ताक्षर कर देंगे, अपने सिग्नेचर कर देंगे छात्र अध्यापक। इस प्रकार से हमारी पाठ्य योजना समाप्त होती है। इसी प्रकार से आपको पाठ्य योजना को अपनी कॉपी में बना लेना है। और अगर आपको पाठ्य योजना में कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, तो आप हमें कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहें। जय हिंद, जय भारत।